हे गाइस, आज की वीडियो में हम राइज ऑफ एम्पायर ओटोमन सीजन 1 के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुल्तान मेहमद कॉन्स्टेंटिनोपल पे तगड़े हमले करेगा। साथ में इसमें सुल्तान मेहमद के बचपन के भी सीन दिखाए गए हैं। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ओटोमन्स मेहमद के ऑर्डर पे कॉन्स्टेंटिनोपल पे तोहफों से तगड़े हमले करने लगते हैं। वैसे 1443 मतलब 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। उसमें मेहमद का पप्पा मतलब सुल्तान मुराद मेहमद को कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को दिखा के ये एक लाल सेब है, कॉन्स्टेंटिनोपल हमारी दुनिया का दिल है, जो भी कॉन्स्टेंटिनोपल जीतेगा वो पूरी दुनिया जीत लेगा। लेकिन आज तक कोई भी इसे नहीं जीत पाया, मैं भी नहीं जीत पाया, यहाँ की दीवारें कोई नहीं गिरा पाया। ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ अल्लाह ही इन दीवारों को गिरा सकते हैं, ऐसा बताता है। जिससे मेहमद अपने पप्पा को मैं बहुत ही जल्द इन दीवारों को गिराऊंगा, जब मैं सुल्तान बनूंगा तब कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा करूंगा, ऐसा बोलता है। वैसे ही प्रेजेंट डे का मेहमद दिखा के हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद मेहमद लगातार अपने 60-70 तोहफों से कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करता है, जिससे लुकास की फटने लगती है तो कॉन्स्टेंटिन उसे दिलासा देने लगता है। वैसे ही उनके पास ही बम गिरता है तो कॉन्स्टेंटिन की भी हल्की सी फटने लगती है। दीवालों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लोगों के ऊपर होती है। वो दीवारें लगभग 22 किलोमीटर में फैली होती है। उन दीवारों की 5 परत होती है और बाहर खाई भी होती है। साथ में दीवारों के बीच में फाइट करने के लिए गैप भी होती है और दीवारों के ऊपर सैनिकों के टेंट टाइप भी होते हैं। ऊपर से वो सारी दीवारें खाई टाइप जगह पे होते हैं, जिससे कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। तोहफों के इतने हमले के बाद भी दीवारें नहीं गिरती तो मेहमद कॉन्स्टेंटिनोपल का नक्शा देखता है और अब सामने से हमला करने लगता है। वहीं पे बार बार हमला करने की वजह से बसिलिका को दरारें पड़ने लगती है तो जैकब ऑर्बन को बताता है, जिससे वो थोड़ा डर जाता है। लेकिन ऑर्बन जैकब को हम थोड़ी देर में इसे आराम देंगे ऐसा बोल के थोड़ा दिलासा देता है। ओटोमन्स दिन रात कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करते हैं, जिसे देख के लोगों की भी फटने लगती है। लेकिन वो अपने लोगों को जो दीवार टूट जाती है उसी दीवार पे गिरे हुए पत्थर रखने को बोलता है, जिससे दीवार फिर से खड़ी होके उन्हें हेल्प मिल सके। लगातार 6 दिनों के हमले के बाद भी कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें खड़ी होती है, लेकिन वो अंदर से धीरे धीरे खोखली होने लगती है तो लोंगो बाहर की दीवारों की रक्षा करने का फैसला करता है और अपने भाड़े के सिपाहियों को तगड़ा मोटिवेट करता है। साथ में अपने सभी सैनिकों को लोहे के सूट पहना के खुद उनके साथ ओटोमन्स की टुकड़ी को प्लान बना के पेलने जाते हैं। उसमें लोंगो और उसके सैनिक बहुत बुरी तरीके से मेहमद के सैनिकों को मार के जश्न मनाने लगते हैं तो मेहमद को बहुत गुस्सा आने लगता है। साथ में अब उसे डर भी लगने लगता है कि यूरोप से पोप की फौज आएगी तो वो ओटोमन्स को कभी जीतने नहीं देंगी। जिससे मेहमद तुरंत ओर्बन को बसिलिका से तगड़े हमले करने को बोलता है। लेकिन बसिलिका के ऊपर दरारें होने की वजह से ओर्बन मेहमद को हमला करने के लिए कुछ टाइम मांगता है। फिर भी मेहमद नहीं सुनता, जिससे ओर्बन बसिलिका को रेडी करता है और मेहमद पास में ही खड़ा होता है तो उसे दूर जाने को बोलता है। लेकिन मेहमद वहीं पे रुकता है तो ओर्बन भगवान का नाम लेकर बसिलिका से हमला करने लगता है। वैसे ही बसिलिका वहीं पे फट जाती है और वहीं पे तगड़ा धमाका होता है, जिसमें मेहमद भी घायल होता है तो जानोस पासे उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। वैसे ही हमें मेहमद के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मेहमद खेल रहा होता है तो उसकी माँ हातून उसे अपने पास बुलाती है और मेहमद को उसके पप्पा ने एड्रिनोपल बुलाया होता है तो हातून उसे जाने को बोलती है। लेकिन हातून मेहमद के साथ नहीं आ रही होती है तो वो बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसे वहाँ पे एक बंदिश की तरह लगता है, जिससे हातून भी इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन हातून खुद को संभाल के मेहमद को आज के बाद कभी रोना मत, सुल्तान कभी रोते नहीं, ऐसा बोलती है और सैनिकों के साथ उसके पप्पा के पास भेजती है। साथ में उसे जाते हुए देख के खुद बहुत ही ज्यादा उदास होती है। मेहमद एड्रिनोपल आता है, लेकिन वहाँ पे उसका कोई भी दोस्त वगैरह नहीं होता, जिससे वो बहुत उदास होता है। लेकिन वहीं पे मुराद की तीसरी बीवी मारा को मेहमद दिखता है और उसका खुद का कोई भी बेटा नहीं होता, तो वो मेहमद के पास आती है। फिर भी वो उदासी होता है तो मारा मेहमद को माँ की तरह लोरी सुनाती है, साथ में अपने बेटे की तरह ही रखती है। वहीं पे अगले दिन मेहमद को सुल्तान मुराद के सामने लाया जाता है, लेकिन मेहमद मुराद के एक भी सवाल का जवाब नहीं देता तो मुराद उसे तुम्हारा बड़ा भाई अली की मौत हो गई है, मैं तुम्हें ओमासा का सिपह सलार बना रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें तालीम दी जाएगी और फिर तुम सुल्तान बनोगे, हलील पाशा मुझे तुम्हारी खबर देते रहेंगे, ऐसा बताता है। जिससे मेहमद 12 साल का होने तक 5 भाषाओं में माहिर हो जाता है। द ग्रेट अलेक्जेंडर उसका आदर्श बन जाता है और कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने का भी उसका सपना बन जाता है। लेकिन हलील पाशा से मेहमद काफी चिढ़ने लगता है। ऊपर से हलील पाशा के कहने पे ही मेहमद कोई भी गलती करता है तो मुराद उसे जम के दणके देता है। उसी बीच 1444 में मेहमद की उम्र 13 भी नहीं हुई होती है। फिर भी एक दिन मुराद मेहमद को ओटोमन साम्राज्य का सुल्तान बनाने का फैसला करता है और मेहमद को गद्दी पे बिठा देता है, जिससे वो कम उम्र का होने की वजह से हलील पाशा को डर लगने लगता है कि ओटोमन्स नहीं बचेंगे। मेहमद के सुल्तान बनते ही कुछ
दिनों में ही मेहमद कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करने का प्लान करता है, जिससे हलील पाशा और बाकी के मंत्री उसे पश्चिम से जॉन हुनियादी और हंगेरियंस हम पे हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं ऐसे बताते हैं। फिर भी मेहमद नहीं सुनता तो हलील पाशा उसे जानी सारी लोग और पैसे मांग रहे हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले सुल्तान मुराद से बात करनी चाहिए ऐसा बोलने लगता है। फिर भी मेहमद उसकी नहीं सुनता और मंत्रियों को मारने की धमकी देके युद्ध की तैयारी करने को बोलता है, जिससे हलील पाशा तुरंत एनाटोलिया में आके मुराद को मेहमद कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करने की तैयारी कर रहा है ऐसा बताता है। तो मुराद तुरंत ही मेहमद से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे मेहमद अपने पप्पा को अचानक देख के शॉक होता है, लेकिन मुराद उससे हंगेरियंस और हुनियादी लोगों के हमले के बारे में बात करके डायरेक्ट तुम बड़े होने तक तुम्हारा ताज निकाल देते हैं ऐसा बोलता है। तो मेहमद शॉक होता है और हलील पाशा को वगैरह गालियां देने लगता है, जिससे मुराद मेहमद पे भड़क के अपने वजीरों से मतलब हलील पाशा से माफी मांगने को बोलता है। तो मेहमद गुस्से में ही उनसे माफी मांगता है, तो मुराद उसे वहां से भेज देता है। मेहमद को सुल्तान बना के कुछ दिनों में ही उसे सुल्तान पद से हटा दिया जाता है, तो वो कुछ ज्यादा ही उदास होता है। तो उसके पास मारा आती है और मेहमद को प्यार से समझा के तुम फिर से सुल्तान बनोगे ऐसा बोलती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के जानोस पाशा मेहमद को उठाता है, तो उसे होश आता है। तो वो अपने लोगों को देखने लगता है, तो वहाँ पे बसीलिका पूरी टूटी होती है, साथ में उसके लोग घायल होके ओरबन भी मरा होता है। तो मेहमद थोड़ा उदास होता है। रात को लोंगो और उसके सैनिक वगैरह जो दीवारें गिरी होती है उन्हें फिर से जोड़ने लगते हैं। वहीं पे थर्मा घायल सैनिकों की वगैरह हेल्प कर रही होती है, तो उसे देख के लोंगो उससे बात करता है। तो थर्मा भी उससे थोड़ी प्यार से बात करके चली जाती है। तो लोंगो के औजार में कुछ कुछ होने लगता है। मेहमद नया नया सुल्तान बना होता है, तो उसे कुछ भी करके जल्दी से युद्ध जीतना होता है। तो वो पट से कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जाके उन्हें पेलना चाहता है, लेकिन हलील पाशा उसे समझा के हमें उन्हें थोड़ा और कमजोर करना चाहिए, थोड़े दिन रुक जाते हैं उसके बाद हमला करेंगे ऐसा बोलने लगता है। तो मेहमद जानोस को बोलता है, तो वो युद्ध के लिए पट से रेडी होता है, जिससे मेहमद उसे कल सुबह हम कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा करेंगे ऐसा बोल के चला जाता है। तो हलील पाशा को कुछ ठीक नहीं लगता। अगली सुबह मेहमद और उसके सैनिक युद्ध के लिए रेडी होते हैं और मेहमद रात को कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करने का प्लान बनाता है, जिससे रात होते ही मेहमद अपने सभी सैनिकों को तगड़ा मोटिवेट करता है। तो उनकी आवाजें सुन के लुकास की वगैरह फटने लगती है। तो लुकास कॉन्स्टेंटिन को सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन कॉन्स्टेंटिन साफ मना करता है और मदर मेरी से प्रार्थना करने को बोलता है। ओटोमन्स जोर जोर से चिल्लाते हैं, साथ में कुछ कुछ जगह आग भी जलाते हैं। ऊपर से उनके पास बैंड वगैरह होते तो वो भी बजाने लगते हैं, जिससे वो सब देख के कॉन्स्टेंटिन की थोड़ी सी फटने लगती है। वहीं पे लोंगो अपने इटालियन सैनिकों को तगड़ा मोटिवेट करता है और ओटोमन्स के साथ खाई में युद्ध करने का प्लान बना के आगे बढ़ने लगता है। तभी ओटोमन्स आके तीरों से हमला करते तो लोंगो के सभी सैनिक ढाल से बचने लगते हैं। वैसे ही जानिसारी लोंगो के सैनिकों पे हमला करते तो लोंगो और उसके सैनिक भी उन्हें पेलने लगते हैं और तगड़ी फाइट करके लोंगो अपने सैनिकों के साथ युद्ध में आए सभी ओटोमन्स को मार के जीत जाता है। इस हार से मेहमद बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, साथ में उसके लोग भी मारे जाते हैं। ऊपर से हलील पाशा का शुरुआत से ही हमले के लिए विरोध रहता है, तो मेहमद थोड़ा टेंशन में होता है और वो अपने टेंट में बैठा होता है। तभी जानोस को एजियन टापू से एक संदेश आता है, तो वो मेहमद को बताता है और उसमें जेनोइस टुकड़ी डार्डानेल्स में दिखी, साथ में वो कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर जा रही होती है ऐसी खबर होती है, जिसे सुनते ही मेहमद शॉक होकर लेटर खुद पढ़ के जानोस को वहां से भेज देता है। साथ में कुछ सोच के हवस वाली हल्की सी स्माइल देता है। वैसे ही सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।